हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। नहीं, मोशन का आपका लेक्चर नंबर 2 है। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में कुछ टॉपिक को देखे थे। आज हम लोग यहाँ पर पिछले लेक्चर में हम लोग भौतिक राशियों तक चर्चा किए थे। उसमें देखे थे सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में। नहीं, आज हम लोग अगले टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। नहीं, तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहला टॉपिक आज का है कि सरल रेखीय गति क्या होता है। नहीं, सरल रेखीय गति का मतलब क्या होता है। तो जब भी कोई वस्तु, गति का मतलब समझ गया ना आप लोग। गति का मतलब कोई भी वस्तु अपनी समय के साथ स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन लाता, परिवर्तन करता, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गति। तो यहाँ पर सरल रेखीय गति किसको बोलेंगे। तो जब भी कोई वस्तु एक सीधी रेखा में क्या होता है, गतिमान रहता है, गति करता है, तब उसको क्या बोला जाता है, सरल रेखीय गति। नहीं, यहाँ पर लिखो जब कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पर, पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। नहीं, पथ का मतलब रास्ता होता है, रास्ता नहीं, पर गतिमान हो तो उसे क्या बोला जाता है, सरल रेखीय गति कहते हैं। नहीं, ये सिंपल सा था आपका। अब अगला टॉपिक हम लोग का है कि दूरी एवं विस्थापन का उपयोग। दूरी और विस्थापन का उपयोग कहाँ किया जाता है। दूरी का मतलब पता आप लोग को, दो वस्तुओं के बीच की जो अधिकतम लंबाई होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दूरी। और दो बिंदुओं के बीच जो न्यूनतम लंबाई होता है उसको क्या बोला जाता है, विस्थापन कहा जाता है। अब ये दोनों का उपयोग कहाँ किया जाता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। नहीं, तो यहाँ पर एक दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की क्या करने के लिए, गति की पूरी, नहीं, वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को क्या करने के लिए, व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वस्तु प्रारंभ में कहाँ था, अंतिम के बाद कहाँ चला गया, नहीं, कितना देर में आपका इतना किलोमीटर की दूरी तय किया। तो सब के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, दूरी और विस्थापन के लिए। नहीं, इसके बाद आपका दिए गए समय में, जो भी समय दिया गया हो, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के साथ सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। जैसे आपको मान लीजिए बोल दिया जाए कि आपको 10 मिनट में अपने घर से कहाँ पहुंच जाना है, स्कूल। अपने घर स्कूल से कहाँ पहुंच जाना है, घर, या घर से कहाँ पहुंच जाना है, आपको समय दिया गया है। नहीं, तो अब उस समय में आप स्टार्टिंग में शून्य समय पर अपने घर होंगे। अब जैसे ही आप चलना शुरू किए, समय भी तो साथ साथ चल रहा है ना, तो उसके बाद आप कहाँ आ गए, यानी कि आप घर से कहाँ आए, स्कूल। ये इसके बारे में कौन बताएगा आपका, यानी आप पथ को मापे ना, रास्ता को नापे ना, यानी कि इसको बताने के लिए आपको किसका उपयोग करना होगा, दूरी और विस्थापन का। समझ गए, दोनों का उपयोग। ये आपका सामान्य रूप से दो तरह से यूज कर सकते हैं, दूरी और किसका, हम लोग विस्थापन का। इसके बाद आगे हम लोग अगला टॉपिक है एक समान गति। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक समान गति किसको बोला जाता है सर। नहीं, एक समान गति और एक होता है असमान गति। यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के बारे में समझेंगे कि एक समान गति किसको बोला जाता है। तो एक समान गति का मतलब होता है, एक का मतलब कि एक, समान का मतलब बराबर, समान का मतलब क्या होता है, बराबर। और गति जो हम लोग करते हैं तो समय के साथ ना, समय के साथ, और गति जब करते हैं तो कुछ ना कुछ पथ की लंबाई को हम लोग क्या कर लेते हैं, तय कर लेते हैं, मापते हैं ना, तय कर लेते हैं। तो यहाँ पर समय और कौची रहेगा आपका, दूरी, समय और दूरी दोनों, नहीं, दोनों तय करेंगे हम लोग। लेकिन किस प्रकार से, यहाँ एक का मतलब होता है कौची, सिंगल, एक। समान का मतलब कौची, बराबर। समान का मतलब बराबर, समान का मतलब क्या होता है, बराबर। इसका सिंपल डिफिनेशन हो जाएगा, जब कोई वस्तु एक समान समय अंतराल, समय का अंतराल भी क्या हो, जैसे समय बढ़ रहा है उस तरह से क्या बढ़ रहा हो, दूरी। एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसे क्या बोला जाता है, एक समान गति। समझ में आया ना आप लोग को। तो वही है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में कौन सी दूरी, समान दूरी तय करती है तो इसकी उसकी गति को क्या बोला जाता है विद्यार्थियों, एक समान गति कहा जाता है। क्लियर हो गया। यहाँ एग्जांपल से समझ सकते, हम लोग दूरी ले लिए कौची में, मीटर में। इसके बाद ले लिए हम लोग क्या, समय, कौची में लिए, मिनट में। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु 6 बजे से चलना क्या करेगा, प्रारंभ
6 बजे की स्थिति में उसका दूरी क्या था आपका शून्य। अब वो जैसे ही चलना प्रारंभ करता है तो 10 मिनट के बाद वो कितना दूरी तय कर ले, 100 मीटर। कौन कितना मीटर? अब अगले फिर 10 मिनट जब चलते रहता है, 6 बज के कितने मिनट 20, यानी 6:10 में था 100 किलोमीटर 100 मीटर पर, और जैसे 6:20 यानी 10 मिनट और चलते रहा तो 10 मिनट और चला तो कितना मीटर दूरी हो गया, 200 मीटर। फिर वो अगले 10 मिनट में कितना मीटर पर, फिर वो अगले 40 मिनट 10 मिनट में कितने 4, फिर वो 50 10 मिनट में कितने, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो दूरी की अंतराल समान है, सब में 100 बढ़ते जा रहा है, समय का भी अंतराल समान है। हर 10 मिनट में कितना मीटर दूरी तय कर रहा है, 100 मीटर। हर 10 मिनट में कितना मीटर, 100 मीटर। समझ गए ना? कोई भी वस्तु हो, नहीं जैसे मान लो कि हम ही है, अब हम चलना प्रारंभ करते हैं 6 बजे, हम यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। अब 6 बजे चलना प्रारंभ, जैसे ही चलते हैं तो 10 मिनट जब हम कंटिन्यू चलते रह गए तो 10 मिनट के पश्चात कितने मीटर दूरी तय कर ली, 100 मीटर। फिर हम अगले 10 मिनट चलते रह गए, रुके नहीं, तब कितने 100 मीटर और, तो 100 और 100 कितना हो गया। फिर हम 10 मिनट चलते रह गए तो 36 हो गया ना। फिर हम 200, अब फिर 100 मीटर तय किए तो कितना हो गया, यानी कि यहाँ पर दूरी जो है वो भी समान है, समान अंतराल में है ना। दूरी भी क्या है, समान अंतराल। समय का भी अंतराल क्या है, सब में 10-10 मिनट बढ़ते जा रहा है ना, दूरी में भी 100-100 बढ़ते जा रहा है। इस प्रकार से अगर कोई वस्तु गति करता हो तब उसको क्या बोला जाता है, एक समान गति। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बता सकते हैं आप लोग, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, घड़ी की सुई। घड़ी की तो कंटिन्यू चलते रहता है, नहीं उसकी गति जो आपका कैसा होता है, एक समान गति होता है ना। घड़ी की जो सुई की गति होता है वो कैसा होता है, एक समान होता है, वो हमेशा चलते रहता है, वो कम बेसी। ऐसा नहीं कि आपका एक घंटा में आने में, एक मान लीजिए कि आपका 1 घंटा बराबर 60 मिनट, नहीं तो जितना देरी में सुई आपका घड़ी का है उसमें 3 सुई होता है ना, तीनों सुई का जो गति होता है वो क्या होता है, एक समान होता है, नहीं एक साथ वो क्या करते रहता है, चलते रहता है। तो आपसे पूछा जाए घड़ी की सुई का कौन सा गति होता है, एक समान गति होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे हम लोग असमान गति देखते हैं। अब असमान गति का मतलब जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नहीं, इसका सिंपल है कि जब भी कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी, समय क्या हो लेकिन दूरी, तो इस प्रकार की गति को क्या बोला जाएगा, उसकी गति को हम लोग असमान गति। तो वही यहाँ लिखा हुआ, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में कैसा दूरी, असमान दूरी तय करता, असमान दूरी को मापता है, तब इस प्रकार की गति को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, असमान गति कहते हैं। कौन सा गति? क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। ये अब इसको हम लोग समझते हैं केस नंबर 1 से, कैसे हम लोग को पता चलेगा कि असमान दूरी असमान गति है ना। तो असमान गति जैसे फिर अब देखिए वही यहाँ पर 6 बजे मान लीजिए कि चलना प्रारंभ करता, 6 बजे वह 0 दूरी पर था। कौन सी दूरी पर? 0। अब यहाँ पर ए है, यहाँ पर मान लीजिए कि आपका 100 मीटर है। कितना मीटर? 100 मीटर। नहीं तो फिर वो 10 मिनट में कितना मीटर की दूरी तय करता है? 100 मीटर। फिर वो चलते रहता है 10 मिनट में कितना, फिर वो 10 मिनट आपका समय हो गया, फिर भी वो दूरी कितना ही पर है, मतलब रुक गया है ना। जैसे हम चलना प्रारंभ किए, 6 बजे चलना प्रारंभ किए, अब 6 बजे के 6:10 यानी 10 मिनट तक चले तो कितना मीटर दूरी तय किए, फिर हम 10 मिनट चले तो कितना मीटर, फिर अब कौची हो गए, लेकिन समय रुकेगा, समय तो बढ़ते रहेगा ना। फिर 6:30 तक हो गया, तब पर भी कितना ही पर है, 200 को 2 से पर हो ना, यानी कि यहाँ पर दूरी कौची हो गया, असमान। दूरी कैसा हो गया, दूरी का अंतराल कैसा हो गया। फिर हम 10 मिनट चलते रहे, 10 मिनट के बाद फिर कितना, फिर 100 मीटर चले, फिर 10 मिनट होता है तो कितना, 50 है, यानी 50 बढ़े ना, 50 मीटर। यानी कि यहाँ पर समय का तो अंतराल समान है, समय का अंतराल कौची है, लेकिन दूरी का अंतराल समान है नहीं, ये समान। तो इस स्थिति में भी ये गति को हम लोग क्या बोलेंगे, असमान गति। तो पहला केस समझ गए ना कि अगर आपका समय अंतराल समान हो और आपकी दूरी समान ना हो तब इसको क्या बोला जाता है, असमान गति। कौन सा गति बोलेंगे, असमान गति बोला जाएगा। क्लियर हो गया ना ये चीज। इसके बाद दूसरा केस में समझते हैं हम लोग कि दूरी मीटर में और समय कौची में
मिनट में। अब यहाँ पर समझते हैं विद्यार्थियों क्या कि यहाँ पर भी फिर वही लिया गया 6 बजे हम फिर चलना 6 बजे थे हम लोग शून्य दूरी पर, कितने मीटर पर थे 0 मीटर। अब फिर हम 6:10 तक 10 मिनट कंटिन्यू चलना प्रारंभ किए, कितने मीटर दूरी तय किए, फिर 6:12 मतलब 2 मिनट में कितना, पूरा स्पीड तेज भागे होंगे ना, 10 मिनट में 100 मीटर की दूरी किए। अब की 2 मिनट में कितना 100 तय कर लिए, 100 और 100 कितना हो गया 200। 100 मीटर तो पहले ही से ना, 100 मीटर और तो तय किए तो कितना मीटर हो गया, मतलब 2 मिनट में 100 मीटर दूरी तय कर, 2 मिनट में कितना मीटर 100 मीटर। फिर हम अगले 5 मिनट तक चले तो कितना, फिर 100 मीटर, 200 और 100 300 होगा ना, यानी 100 मीटर। फिर हम अगले आप 6:25 तक चलते रहेगा तो कितना आपका, तो इसमें न तो समय का अंतराल समान है न तो दूरी का अंतराल, दूरी का अंतराल तो समान है ना, लेकिन समय का अंतराल समान, दूरी का अंतराल समान है, सब में 100-100 है कि नहीं है। तो इस स्थिति में भी हम लोग क्या बोलेंगे, असमान की समान गति, असमान गति, क्योंकि समय अंतराल तो सही नहीं ना है, ये दोनों का अंतराल समान होना चाहिए, तब बोलेंगे कौन सा गति, एक समान गति कहा जाता है। समझ आ रहा है, ये चीज है बच्चे। तो दूसरा, इसके बाद एक और केस हो सकता है, क्या, पहला दूसरा केस में क्या कि एक में समय अंतराल समान है लेकिन दूरी का अंतराल समान, तो इस स्थिति में भी कौन सा गति, असमान गति। अगर आपका दूरी का अंतराल समान हो लेकिन समय का अंतराल समान, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अगर मान लीजिए कि ना तो दूरी का अंतराल समान और ना समय का अंतराल समान हो, तो भी उस स्थिति में उस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, असमान। तो असमान के कितने कंडीशन हो सकते हैं, 3। यहाँ पर आपका दिया हो केस नंबर 3 कि दूरी मीटर में, फिर यहाँ पर समय मिनट में। फिर आपके यहाँ देखिए 7 मिनट चलते हैं, कितना मीटर दूरी तय करते हैं, फिर आप 12 मिनट 6 यानी 5 मिनट और चले ना, तो कितना 50 मीटर दूरी तय किए। फिर आप कितने चले, 8 मिनट और कंटिन्यू चले, तो 8 मिनट में कितना पहुंच गए, 180 यानी 150 यानी 30 मीटर तय किए ना। तो यहाँ पर बचे, और अगले फिर 5 मिनट में कितने तय कर लिए, 20 मीटर, तब है ना 200 हो गया। फिर अगले हम लोग चल गए कितने मिनट, 15 मिनट में, तो 15 मिनट में कितने 60 मीटर। तो यानी कि यहाँ पर ना तो दूरी समान, दूरी का अंतराल समान है और ना इस प्रकार की गति को भी क्या बोला जाता है। क्लियर हो गया, एक समान और असमान भूलेंगे नहीं ना आप लोग, नहीं। तो इस तरह से ध्यान रखना, समझ के याद रखना है, नहीं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे आपका है चाल। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, चाल। कोई भी वस्तु जब गति करता है तो एक चाल होता है ना उसका, कोई भी वस्तु जब गति कर रहा है मतलब उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, चाल होगा। तो चाल का मतलब क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, नहीं। तो चाल का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के द्वारा, कोई भी वस्तु हो ना, तो किसी भी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या बोला जाता है, चाल कहा जाता है। इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे, तो वही यहाँ पर है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, चाल यानी स्पीड कहा जाता है। आप लोग गाड़ी चलाने आता है, आप लोग को गाड़ी नहीं, साइकिल चलाना आता होगा, पैदल चलते होंगे ना, तो पैदल चलेंगे तो भी आपका कुछ ना कुछ क्या होगा, चाल होगा। 2 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड, या 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह से वाहनों का रहता है ना चाल, ये है आपका। तो चाल का डिफिनेशन समझ गए आप लोग। कोई भी वस्तु हो इकाई समय में जितना दूरी तय करेगा वही उसका क्या कहलाएगा, आपका चाल कहलाएगा, नहीं ये चीज। अब चाल, चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, नहीं, जो चाल का मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद और चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसके अलावा भी होता है ना, कौन होता है, तो चाल के अन्य मात्रक कौन सी होते हैं, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यानी सेंटीमीटर और कौन सी हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी km प्रति आवर, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 और मात्रक होते, ये भी आप याद रखिएगा, नहीं, किसका, चाल का मात्रक याद रहेगा ना। पहला सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और दूसरा का एक और क्या होता है, और इसका मुख्य रूप से जो आपका मात्रक होता है वो कौन होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल के कितने मात्रक, 3, पहला मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और एक आपका किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गया ना, ये है आपका। इसके बाद चाल क्या है, अदिश राशि। चाल की कोई दिशा, इसलिए क्या है, चाल का केवल परिमाण और इकाई होता है, परिमाण और कुछ होता है, इकाई होता है, दिशा नहीं होता है। समझ रहे ना ये चीज, इसलिए चाल कौन सा राशि हो जाएगा, सदिश राशि। यह सदैव कैसा होता है,
आप कभी सुने हैं कि हमारी गाड़ी -10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी? नहीं भाई, ये कभी आपका ऋणात्मक नहीं हो सकता है, हमेशा क्या रहेगा? धनात्मक। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं? 10 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड, 50 मीटर प्रति सेकेंड, ये सब पॉजिटिव होगा, धनात्मक। ऋणात्मक, ये ध्यान रखिएगा, चाल हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है, नहीं। इसके बाद आगे, वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसका क्या आवश्यकता होता है? परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। किसी वस्तु गति को व्यक्त करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता होता है? परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर हो गया? चाल का मतलब समझ गया ना ये चीज। अब जो यहाँ पर चाल है बच्चे, ये चाल, किसी भी वस्तु का चाल जो निकाला जाता है एक्यूरेट चाल नहीं होता है। एक्यूरेट होता है? नहीं होता है। इसकी अधिकांश वस्तुओं का जो चाल होता है वो एक्यूरेट नहीं होता है, कम बेसी होता है ना। लेकिन कुछ ऐसे वस्तु जिनका चाल क्या होता है? एक्यूरेट होता है। जैसे घड़ी की सुई, उसका चाल तो एक्यूरेट होता है ना। हम लोग हृदय का धड़कन, ये क्या हो जाएगा आपका? एक्यूरेट होता है। लेकिन गाड़ी का चाल, वाहनों का चाल नहीं, कार का चाल, बस का चाल, ट्रक का चाल, हम लोग पैदल चलेंगे उसका चाल, साइकिल का चाल, ये क्या निश्चित होगा? नहीं। इसको एवरेज में निकाला जाता है। जैसे कोई बस चल रही है, अब सड़क पर बस चलना प्रारंभ करती है, अब वो 10 के स्पीड से शुरू करती है चलने के लिए, क्या वो पूरे रोड में जाते तक 10 का स्पीड रहेगा? उसका स्पीड बढ़ेगा भी और स्पीड क्या होगा? घटेगा। अगर रोड क्लियर मिलेगा तो एक्सीलरेटर चापेगा तो क्या हो जाएगा आपका? बढ़ेगा ना चाल। और वही मान कि खाई वाला रोड मिल गया, गाढ़ा वाला, तो फिर क्या लगाना पड़ेगा? ब्रेक लगाने से उसका चाल बढ़ेगा? कम होगा ना। यानी चाल फिक्स नहीं। तो इस प्रकार की वस्तुओं की चाल को औसत चाल के रूप में ज्ञात किया जाता है। किसके रूप में? औसत चाल। अब औसत चाल क्या होता है सर? तो औसत चाल का मतलब होता है किसी भी वस्तु के द्वारा, औसत चाल नहीं, क्या लिखेंगे हम लोग? औसत चाल। औसत चाल का मतलब होता है विद्यार्थियों, औसत चाल नहीं, चाल यानी एवरेज स्पीड। इसके लिए आपको क्या, कैसे इसका डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग? किसी भी वस्तु के द्वारा, किसी भी वस्तु के द्वारा नहीं, तय, किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी। तय की गई मतलब आप चलना शुरू किए थे, टोटल जो दूरी तय करके आए हैं, नहीं, तो तय की गई कुल दूरी, तथा कुल दूरी तय करने में समय तो लगा होगा ना। कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय के अनुपात, रेशियो को क्या कहा जाता है? औसत चाल कहा जाता है। समझ गया ना। कोई भी वस्तु उसके द्वारा जितना कुल दूरी तय किया गया और कुल दूरी तय करने में जितना समय लगा होगा, वो दोनों को अपन अनुपात में रख दीजिए, क्या निकल जाएगा आपका? औसत चाल। आइए आगे हम लोग इसको समझते हैं विस्तार से, नहीं, औसत चाल के बारे में। यहाँ देखिए औसत चाल दिया हुआ आपका। अब औसत चाल का डिफिनेशन तो समझ गए ना आप लोग? क्या डिफिनेशन है सर? कि किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी नहीं, तथा दूरी तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को क्या कहा जाता है? औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत चाल। यानी कि इसका अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग विद्यार्थियों? औसत चाल बराबर, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा यहाँ पर? यानी कि कुल दूरी, कौन सा आपका? तय की गई कुल दूरी ना। यहाँ लिखेंगे ऊपर में हम लोग कौन चीज? तय की गई कुल दूरी बटा क्या हो जाएगा आपका? लिया गया, दूरी तय करने में लिया गया कुल, या डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आप उतना लंबा क्या लिखना, लिख दीजिए लिया गया कुल समय, लिया गया कुल समय, नहीं लिया गया कुल समय, यही होता है ना। ये हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकालने के लिए? औसत चाल। इससे हम लोग अगर और समीकरण के रूप में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? औसत चाल को कौन चीज से व्यक्त किया जाता है? औसत चाल को कौन चीज हम लिखेंगे यहाँ पर? v बराबर तय की गई कुल दूरी, दूरी को कौन चीज से? एच से, समय को कौन चीज से? यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये आपका, नहीं, इसको मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं ना। मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर, ये फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? औसत चाल। कोई दिक्कत
समझ में आया आप लोग को औसत चाल, एवरेज स्पीड समझ गए ना? यही है विद्यार्थियों। नहीं तो अब हम लोग चलते एग्जाम्पल देखते हैं, नहीं कुछ एक दो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए तो एग्जाम्पल है कि एक वस्तु कितने मीटर 16 मीटर की दूरी कितने सेकेंड में 4 सेकेंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी कितने सेकेंड में 2 सेकेंड में तय करती है वस्तु की क्या ज्ञात करना है। मान लें कि 16 किलोमीटर हम तय कर लिए, 16 मीटर तय कर लिए कितना सेकेंड में, और फिर वापस 16 मीटर जब आ गए और 16 मीटर चाहे तो आप वापस 16 मीटर आइए या फिर 16 मीटर आगे, तो कितना सेकेंड लगा वहां पर, वो अपना स्पीड बढ़ा दिए होंगे, स्पीड क्या कर दिए होंगे, तेज चलने लग रहे होंगे। नहीं तो इसी चीज बताना है आपको, तय करती है वस्तु का क्या निकालना है। इसका तो एक्यूरेट चाल नहीं ना निकाला जा सकता है, क्योंकि दूरी आपका 16 मीटर में एक बार 4 सेकेंड में तय की, एक बार कितना में, यानी कि इसका चाल एक समान नहीं होगा। एक समान रहता तो फिर तो आती 4 सेकेंड लगना चाहिए था, लेकिन असमान हो गया एक समान। तो अब इसका हम लोग निकालेंगे, यानी कि तय की गई कुल दूरी वस्तु के द्वारा, इसको सोल्व करेंगे ना हम लोग। चलिए तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वस्तु के द्वारा, किसके द्वारा, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, नहीं कुल दूरी यानी कि किसके बराबर, u बराबर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 16 मीटर है ना, और 16 16 कितना हो जाएगा, यानी कि 32 मीटर। कितने मीटर, 32 मीटर। और कुल समय लिखेंगे ना, लिया गया कुल समय। अब जब समय एक बार 4 सेकेंड, एक बार कितना सेकेंड, यानी t बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस कितना हो जाएगा आपका 2, 4 प्लस 2 यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 सेकेंड हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, औसत चाल। क्या निकालना है, औसत चाल वस्तु का ना। औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, वाट। ये निकालना हम लोग को, किसका, वस्तु की औसत चाल। किसकी औसत चाल, वस्तु की औसत चाल। समझ गए ना। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, चूंकि हम लोग जानते हैं औसत चाल बराबर क्या होता है, अभी तुरंत लिखे थे ना हम लोग, औसत चाल बराबर होता है विद्यार्थियों, यानी कुल तय की गई कुल दूरी वस्तु के द्वारा, नहीं तय की गई कुल दूरी लिखेंगे हम लोग, कुल दूरी, और बटा में क्या हो जाएगा, लिया गया कुल समय, लिया गया कुल समय, यही ना हो जाएगा कुल समय। अब औसत चाल को कौन चीज हम लोग भी से सूचित करेंगे ना, और दूरी को कौन चीज से, s बटा टी। यू का मान कितना दिया हुआ आपका, औसत चाल निकालना हम लोग को भी ना, तो s का मान कितना दिया हुआ है, यानी कुल दूरी है 32 और समय होगा कितना 6। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा v बराबर आपका, इसको काटेंगे 6 पचे 30, यानी कि आपका हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 6 पचे 30 बच गया 2 पॉइंट, यानी कि 20, 6 तिया कितना हो जाएगा 18, और 3 3 आपका आते जाएगा ना, 3.33 और 1 बढ़ा कर दीजिए कितना हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5.334 इतना मीटर प्रति, आप लिखा मात्रक मीटर प्रति सेकंड में लिखेंगे, दूरी मीटर में, अब समय कौन में दिया हुआ है, अगर दूरी किलोमीटर में दिया हुआ रहेगा, समय घंटा में, तो किलोमीटर प्रति, कोई दिक्कत, समझ गए ना। ये हम लोग इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग, अब एक और उदाहरण सेम है, इसको आप लोग बना सकते हैं। सेम वही है, किसी कोई वस्तु 18 मीटर की दूरी कितने सेकेंड में तथा पुनः कितने 18 मीटर की दूरी कितने सेकेंड में तय करती है, तो वस्तु की क्या निकालना है, निकाल लेंगे आप लोग। ये आपका होमवर्क में रहेगा ना, इसको आप बना कर दिखाइएगा, ठीक है, होमवर्क आपका नहीं, एक क्वेश्चन। तो आज हम लोग यहीं तक, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। नहीं, तब तक आप लोग अपने नोट कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करते रहिए। धन्यवाद।